हेलो स्टूडेंट्स, बेटे इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द विचार, शब्द के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या कहते, किसे कहते हैं। जैसे पौधा खिला फूल में एक, घर सुंदर है बहुत हमारा। पौधों में एक फूल खिला है, हमारा घर बहुत सुंदर है। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यदि हम लिखेंगे पौधा खिला फूल में यह एक, तो ये वाक्य गलत है। घर सुंदर है बहुत हमारा, यह भी गलत है। इसको व्यवस्थित ढंग से हमें लिखना है, पौधों में एक फूल खिला है, हमारा घर बहुत सुंदर है। इसलिए शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे उद्देश्य, वैशाली कपड़े धो रही है, दमयंती ने खाना बनाया। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह उद्देश्य है। जैसे वैशाली ने कपड़े धो रही है थी, तो वैशाली कौन है? उद्देश्य है। वैशाली के बारे में बात की जा रही है। दमयंती ने खाना बनाया, खाना किसने बनाया? दमयंती ने। तो उद्देश्य कौन हुआ? दमयंती। तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके विषय में बताया जाए, वो होगा उद्देश्य। अब आता है विधेय। विधेय में जैसे रोहन झगड़ रहा था, राधा सितार बजा रही थी। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया या कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। पहले तो उद्देश्य में था कि जो कार्य कर रहा है और उसके बारे में बताया गया था, वो उद्देश्य होता है जो कर रहा है। विधेय जो जिसने काम किया था। रोहन झगड़ रहा था, झगड़ा किसने किया? रोहन ने। तो जो काम है वो आएगा विधेय में, और जो कर रहा है वो होगा उद्देश्य ने। रोहन झगड़ रहा था, तो झगड़ रहा था है विधेय। काम जो किया है वो रोहन ने किया है। विधेय में काम आता है और उद्देश्य होता है जिसने काम किया है। धन्यवाद।